वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो पाइथन का लेक्चर है ये हम इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं, यानी कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला मिलेगा इक्वल्स का सिंबल, अगला सिंबल है प्लस इक्वल्स, अगला है माइनस इक्वल्स, अगला है मल्टीप्लिकेशन, इक्वल, अगला है रिमाइंडर इक्वल यानी कि मॉडुलस इक्वल, अगला है नेक्स्ट है आपके पास मॉडुलस के बाद से एक्सपोनेंट इक्वल्स, अगला है नेक्स्ट है आपका फ्लोर डिवीज़न के लिए इस्तेमाल होता है फ्लोर यानी फ्लोर इक्वल्स। फिर नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है आपका एंड इक्वल, उसके बाद से आपके पास ऑपरेटर आता है और इक्वल। नेक्स्ट एक और ऑपरेटर आपके पास आता है जो कि कैरीज रिटर्न एक्स और टाइप का एक ऑपरेटर है इक्वल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है आपका नॉट इक्वल्स, शिफ्ट इक्वल्स। एंड हमारे पास नेक्स्ट एक और भी है वो है हमारा राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट इक्वल। ये जो हमारे पास ऑपरेटर है इक्वल वन टाइम है। ये जो ऑपरेटर है हमारे पास ये आपके जो है सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो दोस्तों एक्चुअली आज दिवाली का टाइम है और ये जो पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रही है ये थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा है लेक्चर को, लेकिन हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा पटाखों पे ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे जो है आपको मिल रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर में, ये आपको यहाँ पे हम सारे का धीरे धीरे एग्जाम्पल देखते हैं। इक्वल का मतलब होता है असाइन कर देना, a इक्वल्स टू 10। मैंने a इक्वल्स टू 10 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या किया है तो a में जो है 10 स्टोर कर दिया है, यानी जो ये 10 है वो अब a में स्टोर हो गया। आप अगर मैथ्स में इसका इस्तेमाल करोगे, मैथ्स में देखोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि a 10 के इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई है तो 10 हो गई है। अगेन आप फिर से असाइन करोगे a इक्वल्स टू a प्लस 2, यहाँ पे आपको मिलेगा कि a की वैल्यू कितनी है तो 10 है और आप यहाँ पे 10 प्लस 2 कर रहे हो, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई है तो a की वैल्यू हो गई है 12। यानी अगर आप a को प्रिंट कराते हो तो आपको रिप्लाई जो आएगा, जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आप देखोगे कि a की वैल्यू कितनी आ रही है तो 12 आ रही है। यानी a क्या हो रहा है तो वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये क्या कर रहा है तो असाइन कर रहा है। क्या कर रहा है? असाइन कर रहा है। तो ये जो है a प्लस 2 हुआ और ये असाइन हो गया a के अंदर। तो ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स का सिंबल हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इक्वल क्या करता है वो वैल्यू असाइन कर देता है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है प्लस इक्वल्स टू। तो मैं फिर से b इक्वल्स टू 2 लेता हूँ और यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू का यूज़ हम लेते हैं। a प्लस इक्वल्स टू b मैंने लिखा हुआ है। अगर आप a प्रिंट कराएंगे, अगर आप a को प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इसका आंसर जो आने वाला है वो फिर से 12 आने वाला है। a की वैल्यू कितनी होने वाली है 12, यानी a की वैल्यू 12 हो गई। इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो है a वो खुद को असाइन कर ले रहा है a प्लस बी की वैल्यू, यानी कि a में चला गया है a प्लस बी की वैल्यू, यानी कि a में 10 है और b में 2 है, यानी a की वैल्यू हो गई 10 प्लस 2 यानी कि 12। इसलिए ये समथिंग यानी 12 वैल्यू प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे b में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी कि ये आप ऑपरेशन लगा दोगे, इक्वल्स का साइन लगा दोगे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर अपने लेफ्ट वाले ऑपरेंड में वैल्यू इनिशियलाइज कर देता है। सिमिलरली आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो a माइनस इक्वल्स टू b, क्लियर है, a माइनस इक्वल्स टू b और a माइनस इक्वल्स टू b। यहाँ पे आप प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 12 थी, print प्रिंट, व्हाट प्रिंट तो a। अभी यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी है तो यहाँ पे वैल्यू जो a की है वो a की वैल्यू है आपकी 12 हो चुकी है। a की वैल्यू आपने अभी रन में देखा है कि 12 हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया a इक्वल्स टू a माइनस बी। अब a की वैल्यू कितनी हो गई है, यानी कि b में कितना है तो 2 है और a की वैल्यू 2 माइनस हो गई, यानी वापस 10 हो गया है।
यानी आपको 12 और 10 दोनों मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 12 हो गया, फिर 10 हो गया। सेम ऐसे ही अगला ऑपरेटर हमारे पास है माइनस इक्वल्स टू हो गया, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू। मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू क्या करता है, वो वैल्यू a इक्वल्स टू a मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू b, यानी a को मल्टीप्लाई करके और वो b में स्टोर कर देगा। तो ये जो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर a की वैल्यू मल्टीप्लाई करके b में स्टोर कर दे रहा है, यानी a इंटू बी, यानी 10 इंटू 2 20, जो कि a में स्टोर हो गया है। प्रिंट, मैंने प्रिंट करा लिया है, a की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू प्रिंट होती हुई दिखाई देगी, यानी ये 20 दिखाई देगा। ऐसे ही a डिवाइड इक्वल्स टू b, यानी a b से डिवाइड होके और स्टोर हो जा रहा है a में खुद ही। इसको मैंने प्रिंट नहीं कराया है, हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट, यहाँ पे किसको प्रिंट कराना है, तो a को प्रिंट कराना है, और वो a की वैल्यू है 10 और डिवाइड हो जाएगा, और इस समय 20 था, सॉरी यहाँ पे वैल्यू a की 20 हो गई है और 2 से डिवाइड होगा तो वो वापस कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिल रहा है। क्योंकि डिवीज़न में वैल्यू फ्लोट में हो जाती है, दैट्स वाई ये फ्लोट में वैल्यू दे रहा है। अगला जो ऑपरेटर है डिवीज़न इक्वल्स टू, इसके बाद से हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीज़न मैंने छोड़ दिया था, कॉमा डिवीज़न इक्वल्स टू। अब है अगला ऑपरेटर मॉड इक्वल्स टू, यानी ये जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर बताएगा। यानी अगर आप a को डिवाइड करते हो b से, यानी सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ a को, a रिमाइंडर इक्वल्स टू b, यहाँ पे आप प्रिंट कराते हो print प्रिंट, सॉरी b लाइन चेंज करता हूँ मैं, और यहाँ पे आप जो है प्रिंट कराओ, ये जो है आप प्रिंट कराओ print प्रिंट। व्हाट प्रिंट, तो आपने प्रिंट कराया है किसको, a को। a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 10 और आपने 2 से डिवाइड किया है तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। और रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 0। यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है, 0.0, क्योंकि ये डिवाइड हो चुका है पूरी तरीके से। ऐसे ही आपका एस्ट्रिस्क और समवन, यानी ये ऑपरेटर है हमारे पास एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीज़न। ऐसे ही आप कैसे कर सकते हो, तो a पावर, ठीक है, a पावर इक्वल्स टू एक्सपोनेंट इक्वल्स टू b, ठीक है, a पावर इक्वल्स टू b, यानी a इक्वल्स टू, यानी 10 इंटू 10, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू 0 हो चुकी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस स्टेटमेंट एक वैल्यू 0 हो चुकी है। तो हमको a को फिर से इनिशियलाइज करना होगा, तो मैंने क्या कर दिया है, a इक्वल्स टू 5 कर दिया है, क्लियर है, और b इक्वल्स टू मैंने कर दिया है 2। यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे, हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक्सपोनेंट का यूज़ करोगे, a एक्सपोनेंट इक्वल्स टू b। तो यहाँ पे आप पाओगे कि 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, यानी 5 का पावर 2 है, तो 5 2 टाइम मल्टीप्लाई हो गया है, और आप a को प्रिंट कराओगे तो 5 से जो आंसर आता है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 25 मिल रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है पावर से। यहाँ पे फिर अगला ऑपरेटर है a फ्लोर डिवीज़न इक्वल्स टू b, यानी a b से मल्टीप्लाई हो जाए और समथिंग डिवाइड हो जाए, तो हम a और b की वैल्यू क्या कर देते हैं, सेम जो ऊपर हमने लिया हुआ है वही मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे करते हैं, यानी अब a की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, और b की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। फ्लोर डिवीज़न यानी 2 2 4, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन फ्लोर डिवीज़न क्या करेगा, तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू न दे के वो जो भी फ्लोर के बाद यानी फ्लोट के बाद दशमलव वाले नंबर होंगे उनको हटा देगा। देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है। तो ये ओवरऑल हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर थे, जिनमें अब इन ऑपरेटर्स को मैं इस लेक्चर में यहीं पे रोकता हूँ। आगे चल के क्योंकि इनका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा मुझे, और ट्रुथ टेबल के थ्रू समझाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन बिटवाइज टाइप के ऑपरेटर्स को पहले बिट बताऊंगा, उसके बाद से बिटवाइज ऑपरेटर बताऊंगा, आगे कंटिन्यू करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।